दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसकी कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी और मेरा दावा है कि आखिरी तक आप इसका एंड प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत एक टेंशन भरे सीन से होती है जहां हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो स्कूल यूनिफॉर्म में एक रोड पर कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक कार तेजी से गुजरती है और कार चलाने वाला आदमी उस बच्चे को देखकर थोड़ा आगे जाकर अपनी कार रोक देता है। फिर वो उतरकर बच्चे के पास आता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बच्चे के सिर से खून बह रहा है और वो बहुत थका हुआ लग रहा है। अब सीन यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ दो पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो और करीनो उस बच्चे से मिलने आते हैं। फिर वो बच्चे से उसका नाम और एड्रेस पूछते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। इसके बाद अर्नेस्टो और करीनो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के जरिए उसके स्कूल पहुंचते हैं जहां स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि इस बच्चे का नाम विक्टर है और इसकी उम्र 6 साल है। वो कहती है कि ये काफी दिनों से बीमार था और आज तो स्कूल भी नहीं आया था। इसके बाद दूसरी तरफ एक क्रिमिनल कोर्ट का सीन आता है जहां एक जज अपना फैसला सुना रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई इग्नासियो पुतेरा नाम का एक आदमी जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और पब्लिक फंड के गबन का इल्जाम था, उसको जज बाइज्जत बरी कर देता है। असल में उसे सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया जाता है। अब इस फैसले से इग्नासियो बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी वकील पैट्रिशिया से मिलता है जिसने उसका केस लड़ा था। यहाँ हमें समझ में आता है कि पैट्रिशिया एक जानी मानी वकील है। अब कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया वाले पैट्रिशिया को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो अपना बयान देकर इग्नासियो की कार में बैठकर निकल जाती है। फिर अगला सीन आता है जहां पैट्रिशिया एक बैंक के अंदर अपने लॉकर रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो का होता है। अब पैट्रिशिया घबराकर पूछती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ, मैं तो उसे स्कूल छोड़कर गई थी। जिस पर करीनो जवाब देता है कि आपका बेटा अंदर सो रहा है, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। इसके बाद पैट्रिशिया बताती है कि विक्टर कुछ बोल नहीं सकता। एक्चुअली वो बोल तो सकता है लेकिन वो बहुत शर्मीला है, इसलिए वो अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऊपर से वो जन्म से बहरा है। फिर वो पूछती है कि क्या जब आप उससे बात कर रहे थे तब उसने कान में मशीन पहनी थी? तो करीनो कहता है कि नहीं, उसने नहीं पहनी थी, वरना हम ये चीज पहले ही समझ जाते। अब पैट्रिशिया अपने बेटे विक्टर से मिलने जाती है और अब विक्टर अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। तभी पैट्रिशिया की नजर वहाँ मौजूद टीवी पर पड़ती है जहाँ उसकी ही न्यूज चल रही होती है। इसके बाद वो विक्टर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ भी ढेर सारी मीडिया वाले मौजूद होते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर विक्टर वापस से डरने लगता है। तभी अर्नेस्टो विक्टर से पूछता है कि आज सुबह जब तुम्हारी मॉम तुम्हें स्कूल छोड़कर गई थी तो क्या तुम स्कूल के गेट के अंदर गए थे? तो विक्टर इशारों में अपनी माँ को कुछ जवाब देता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। इसके बाद पैट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है कि इसे किसी आदमी ने अप्रोच किया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब पैट्रिशिया विक्टर को स्कूल छोड़कर गई थी तब एक हरे रंग की हुडी वाला आदमी वहाँ खड़ा था और उसने अचानक विक्टर को पकड़ लिया था, जिसके बाद विक्टर डर के मारे बेहोश हो गया और फिर जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था और यही वजह थी कि अब उसे उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं था। फिर अर्नेस्टो विक्टर से पूछता है तो तुम उस घर से भागे कैसे? तो विक्टर इशारों में बताता है कि वहाँ एक रोशनदान था जिससे वो भाग निकला। जिसके बाद विक्टर उस आदमी का हुलिया डिस्क्राइब करता है और उसकी मदद से स्केच आर्टिस्ट अर्नेस्टो को बताती है कि जो हुलिया बच्चे ने बताया वो 90% इस आदमी से मैच कर रहा है और इसका नाम कार्लोस कोरोनोस है, जिसे चार्ली भी बुलाते हैं। वो बताती है कि ये आदमी चोरी और असॉल्ट के इल्जाम में पहले भी जेल जा चुका है। इसके बाद हमें उसी चार्ली को दिखाया जाता है जिसके हाथ से लगातार खून बह रहा होता है। अब वो अपने घाव को साफ कर ही रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ रखिल वहाँ आ जाती है। अब उस घाव को देखकर वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो चार्ली उसे कुछ जवाब नहीं देता। इसके बाद रखिल पट्टी करते हुए फिर उससे पूछती है, बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या हुआ? अब चार्ली कुछ कहता उससे पहले कोई अचानक उनका दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद रखिल दरवाजा खोलती है। अब बाहर पुलिस ऑफिसर करीनो होता है जो चार्ली से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस तरह अब करीनो चार्ली को पकड़कर स्टेशन ले जाता है और वहाँ अर्नेस्टो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जिस पर चार्ली जवाब देता है कि मैं काम कर रहा था और उसी दौरान मुझे चोट लग गई, तो क्या इसीलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है?
लेकिन फिर हम देखते हैं कि बिना किसी ज्यादा सवाल जवाब के चार्ली को जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जब रखिल उससे मिलने जाती है तो उससे कहती है कि उस बच्चे का कहना है कि तुमने उसे किडनैप किया है, पर चार्ली कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने तो उस बच्चे को आज तक देखा भी नहीं, इसलिए मुझे एक लॉयर की जरूरत है जो मेरे केस को लड़ सके। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सबूत ना होने की वजह से पुलिस को चार्ली को कस्टडी से छोड़ना पड़ता है। अब रखिल चार्ली से कहती है कि चार्ली मुझे बताओ तुमने क्या किया है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अब उसी वक्त चार्ली को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो बात करने के लिए एक रूम में चला जाता है। तभी दूसरी तरफ वाला वो आदमी उससे कहता है तुम सारे न्यूज चैनल्स पर छाए हुए हो। तो चार्ली जवाब देता है मुझ पर विश्वास करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये सब सॉल्व करो, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। अब रखिल बाहर से आवाज सुनने की कोशिश कर रही होती है कि तभी चार्ली कमरे में लगा एयर कंडीशन डक्ट खोलता है और उसमें से कुछ पैसे निकालने लगता है जो उसने वहाँ पर छुपा कर रखे थे। अब रखिल उससे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन चार्ली चुपके से पैसे निकालने में लगा होता है। फिर अगले दिन सुबह का सीन आता है जहाँ पेट्रिशिया अपने बेटे विक्टर को शॉपिंग के लिए ले जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। अब पेट्रिशिया कुछ दूर तक गाड़ी चलाने के बाद एक पार्किंग एरिया में रुकती है और फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है, क्योंकि पीछा करने वाली गाड़ी चार्ली की होती है। अब चार्ली समझ जाता है कि पेट्रिशिया ने उसे देख लिया है, इसलिए वो चुपके से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पुलिस उसे शक के आधार पर वापस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद चार्ली फिर से पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ उसका वकील उसे डांटता है कि तुमने अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है, आखिर तुम्हें उस लड़के का पीछा करने की क्या जरूरत थी। तो चार्ली कहता है कि मैं बस उससे मिलकर बात करना चाहता था। तो वकील कहता है ठीक है, लेकिन अब तुम्हें पुलिस को यही कहना है कि तुम उसका पीछा नहीं कर रहे थे। इसके बाद चार्ली पुलिस को बताता है मैं उस वक्त घर पर था और मैंने किसी का पीछा नहीं किया। अब इंटेरोगेशन रूम के बाहर पेट्रिशिया ये सब सुन रही होती है, जिसके बाद वो अर्नेस्टो से कहती है कि मेरा बेटा खतरे में है, इस आदमी को हल्के में मत लो। तो अर्नेस्टो जवाब देता है कि हमें इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम आपके बेटे की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेंगे, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। इसके बाद रात का सीन आता है जहाँ पेट्रिशिया अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, अब वो आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा क्योंकि पुलिस हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और स्कूल में भी एक टीचर तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगी। इसके बाद वो उसको एक डिवाइस देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक अलार्म देती हूँ जिससे तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। देखो इस बटन से अलार्म स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसे अपने पास रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रिशिया विक्टर को सुलाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। फिर रात में विक्टर उठकर वॉशरूम जाता है और वो फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगता है। इसके बाद वो वापस सोने जा रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी की परछाई नजर आती है। अब विक्टर डरकर वो अलार्म बजा देता है, जिसके बाद पूरे घर में वो अलार्म बजने लगता है। अब अलार्म की आवाज सुनते ही पेट्रिशिया दौड़कर विक्टर के पास पहुंचती है और फिर वो भी उस हुडी वाले आदमी को घर से बाहर भागते हुए देख लेती है। इसके बाद हमें चार्ली दिखाया जाता है जो रात में अपने घर पहुंचता है और उसने भी वैसी ही हुडी पहनी होती है। अब वो चुपके से हुडी उतारकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रखिल लाइट ऑन कर देती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि एयर कंडीशन डक्ट में मुझे 20,000 यूरोज मिले हैं, आखिर इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। इसके बाद चार्ली अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रखिल गुस्से में कहती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है तो यहाँ से निकल जाओ। फिर अगले दिन सुबह पेट्रिशिया एक पोर्ट पर राहुल नाम के एक आदमी से मिलने जाती है और राहुल के ऑफिस में वो उसकी बेटी और वाइफ की फोटो देखती है। फिर वो टेबल पर रखा एक हाथी का स्टेच्यू देखकर उसे राहुल को दिखाती है, जिसके बाद राहुल पूछता है कि अब तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो। तो पेट्रिशिया कहती है न्यूज चैनल्स पर मेरी खबरें चल रही हैं और तुम्हें अब तक पता लग गया होगा कि मेरे साथ क्या चल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो राहुल जवाब देता है तुम्हें 10 साल बाद मेरी याद आई, मैं तुम्हारे लिए सैंडा छोड़कर जा रहा था और तुम बिना बताए गायब हो गई। इस पर पेट्रिशिया कहती है कि राहुल वो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक आदमी ने विक्टर को किडनैप करने की कोशिश की और वो अब भी फ्री घूम रहा है और ऊपर से सबूत ना होने की वजह से पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर पा रही। ये सुनकर अब राहुल पूछता है कि ये विक्टर कौन है। तो पेट्रिशिया जवाब देती है कि वो मेरा बेटा है और वो तुम्हारा भी बेटा है। तो ये सुनकर राहुल शॉक्ड हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब 10 साल पहले पेट्रिशिया राहुल को छोड़कर चली गई थी तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने राहुल को कभी नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है।
अब राहुल उससे पूछता है कि तुमने विक्टर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पैट्रिशिया कहती है कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं था, तुम जो जिंदगी जीते हो वैसी जिंदगी मैं अपने लिए नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरा बेटा डेंजर में है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल पूछता है कि जब तुम मुझसे अलग ही हो गई थी तो फिर तुमने उस बच्चे को जन्म क्यों दिया। तो पैट्रिशिया जवाब देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि जिस आदमी ने मेरे बच्चे को किडनैप किया वो दोबारा मेरे बच्चे के आसपास ना भटके, इसलिए मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम उसे अपने तरीके से डराओ। अब अगले सीन में हमें रखिल दिखाई जाती है जो अपने स्टोर में काम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ अर्नेस्टो उससे मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि चार्ली रात में कहाँ था। तो रखिल कहती है कि वो मेरे साथ घर पर था, जिस पर अर्नेस्टो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि चार्ली इस वक्त हमारी कस्टडी में है, क्योंकि उस बच्चे की माँ ने बताया कि जब वो शॉपिंग करने जा रही थी तब चार्ली उनका पीछा कर रहा था और साथ ही रात में किसी आदमी ने उनके घर में घुसने की कोशिश भी की थी। तो क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि एक बात याद रखना, झूठी गवाही देने और अपराध में शामिल होने की वजह से तुम्हारे हस्बैंड को 2 साल की सजा हो सकती है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। अब रखिल डरकर बोलती है कि जिस सुबह किडनैपिंग हुई थी उस सुबह चार्ली घर पर नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने उस बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया। असल में उसने डॉग फाइट में पैसा लगाया था, जहां लोग ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो डॉग फाइट मैनेज करने वाले लोग बहुत डेंजरस हैं, इसलिए अगर चार्ली ने उनके बारे में पुलिस को बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कहती है कि चार्ली इस वक्त बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पा रहा और ऊपर से उस बच्चे की झूठी गवाही की वजह से वो और भी फंस चुका है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां अर्नेस्टो पैट्रिशिया और विक्टर को बुलाता है। अब वो पैट्रिशिया से कहता है कि हमने पता किया है कि जिस वक्त आपके बेटे की किडनैपिंग हुई थी उस वक्त चार्ली वहाँ मौजूद नहीं था और वो एक डॉग फाइट में था, इसलिए वो हमसे ये बात छुपा रहा था। वो ये भी कहता है कि हमने उसे साउथ एरिया के ट्रैफिक कैमरों में भी चेक किया था। इस तरह अर्नेस्टो पैट्रिशिया को ट्रैफिक कैमरे की फुटेजेस दिखाता है जिसमें चार्ली साफ नजर आ रहा होता है। इसके बाद पैट्रिशिया कहती है लेकिन विक्टर ने इस आदमी की पहचान की थी। फिर अर्नेस्टो विक्टर को अंदर बुलाता है और वो उसे कुछ अपराधियों की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि बताओ उस दिन तुम्हें किसने किडनैप किया था। तो विक्टर उनमें से एक आदमी की पहचान करता है। इस तरह अर्नेस्टो उसकी डिटेल्स बताता है कि विक्टर ने जिसकी पहचान की थी वो आदमी 3 महीने पहले जेल में था और जेल में ही उसने खुद की जान ले ली थी। तो बताओ बेटा, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। अब इस पर पैट्रिशिया विक्टर से इशारों में कुछ पूछती है, जिसके बाद विक्टर जवाब देता है और पैट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है ये बोल रहा है कि इसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, ये सब इसने कहानी बनाई थी। ये सुनकर अब पैट्रिशिया चिंता में पड़ जाती है और वो अर्नेस्टो से कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। अब टॉयलेट में जाकर वो राहुल को कॉल करती है और तभी हमें याद आता है कि पैट्रिशिया ने राहुल को चार्ली को सबक सिखाने को कहा था। अब ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा होता है, जहां पैट्रिशिया राहुल से कहती है कि उस आदमी को कुछ मत करना क्योंकि प्लान में चेंज हो गया है। अब दूसरी तरफ हमें चार्ली दिखाया जाता है जो उसी डॉग फाइट में पैसा लगाने जाता है, लेकिन हारने के बाद वो टॉयलेट जाता है और तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं जो चार्ली को बेरहमी से पीटने लगते हैं। अब चार्ली भी उन पर हमला करता है, जिसके बाद अचानक टॉयलेट से गोली चलने की आवाज आती है। उधर हम देखते हैं कि पैट्रिशिया को राहुल का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि विक्टर ने पुलिस और मुझे झूठ बताया है, इसलिए उस आदमी को कुछ मत करना। इसके बाद राहुल कहता है ठीक है, मैं फौरन अपने आदमियों को कॉल करके बता देता हूँ, लेकिन अब तक हम समझ जाते हैं कि असल में देर हो चुकी है। इसके बाद पैट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है विक्टर ने मुझे बताया कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पिछले 1 महीने से उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए उस दिन जब मैं इसे स्कूल छोड़कर गई और वो अंदर गया तो तभी उन स्टूडेंट्स ने मेरे बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और साथ ही पशु का मल खिलाने की कोशिश भी की। वो कहता है कि इस बीच पत्थर से टकराने की वजह से उसके सिर पर चोट लग गई, जिसके बाद मेरा बेटा डरकर वहाँ से भाग गया और वो इस घबराहट में स्कूल का रास्ता भी भूल गया। इसके बाद जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो बाहर मीडिया को देखकर वो काफी डर गया और फिर उसे सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि उन लड़कों ने उसके साथ क्या क्या किया। पैट्रिशिया आगे बताती है कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में विक्टर के हाथ में चार्ली का फोटो लग गया था, इसलिए उसने उसे ऑब्जर्व कर लिया और इसीलिए उसने स्केच आर्टिस्ट को चार्ली का हुलिया बता दिया। वो कहती है कि जिन स्टूडेंट्स ने विक्टर को परेशान किया था उन्हें डर था कि विक्टर सच न बता दे, इसलिए उनमें से एक लड़के ने अपनी माँ से मेरे घर पर कॉल करवाया कि वो विक्टर के साथ खेलना चाहता है।
क्योंकि वो मेरे घर आकर विक्टर को प्रेशराइज करना चाहता था कि वो सच ना बताए। फिर उसी रात वो लड़का मेरे घर भी आया विक्टर को डराने के लिए, लेकिन तभी विक्टर ने अलार्म बजा दिया, जिसके बाद वो लड़का डरकर भाग गया। इसके बाद अब पैट्रिशिया पुलिस को साथ लेकर स्कूल जाती है, जहां वो उस लड़के को अरेस्ट करवा देती है। तभी हम देखते हैं कि उसे पाको नाम के एक आदमी का कॉल आता है और पाको उससे कहता है कि हमें आपका नंबर राहुल से मिला है। असल में जिस आदमी को डराने के लिए राहुल ने हमें भेजा था वो हमारे हाथों मारा गया। दरअसल हमें लगा था कि उसे डराना आसान होगा, लेकिन उसने उल्टा हम पर हमला कर दिया और वो हमें मारने वाला था, जिसके बाद मजबूरन हमें उसे ही मारना पड़ा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पाको ने चार्ली पर गोली चला दी थी। अब पैट्रिशिया कहती है, लेकिन मैंने राहुल को तो इस काम के लिए मना कर दिया था। इस पर पाको जवाब देता है कि अब राहुल को भूल जाओ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लाश को ठिकाने लगा देंगे, बस तुम हमें पैसे दे दो। इस तरह वो कहता है कि मुझे और मेरे फ्रेंड को $6 मिलियन चाहिए, जिसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सुनकर पैट्रिशिया गुस्से में कहती है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब पैट्रिशिया घबरा जाती है कि तभी पाको उसे एक फोटो भेजता है, जिसमें वो चार्ली की डेड बॉडी की फोटो होती है। ये देखकर अब पैट्रिशिया और डर जाती है और फिर वो राहुल से आकर कहती है कि मैंने तुम्हें मेरी हेल्प करने को कहा था, लेकिन तुमने अपने 2 बेवकूफ दोस्तों को ये काम करने भेज दिया, जो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पर राहुल जवाब देता है कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं हैं, मुझे तो उनसे कुछ पैसे लेना था, इसलिए मैंने उन्हें ये काम दे दिया, और ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, और अगर तुम्हें इस झंझट से निकलना है तो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर दो, और आगे से मुझसे मिलने यहाँ मत आना। ये सुनकर पैट्रिशिया गुस्से में आ जाती है और फौरन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया अपने बेटे विक्टर को अल्बा नाम की एक लेडी के साथ कहीं भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली की वाइफ रखिल पुलिस स्टेशन में अर्नेस्टो से मिलने जाती है। वहाँ वो उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड कल रात से गायब है, मुझे लगा कि उस बच्चे के केस में आप उसे वापस यहाँ ले आए होंगे, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। तो अर्नेस्टो जवाब देता है, हमने पता किया है कि चार्ली का उस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं था। ये सुनकर रखिल कहती है, मैं जानती थी कि चार्ली बुरा आदमी नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इसके बाद अर्नेस्टो और पुलिस की टीम उस जगह पहुंचती है जहां पिछली रात डॉग फाइट हुई थी। अब वहां एक पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो को बताता है कि चार्ली का फोन आखिरी बार यहीं एक्टिव था और उसके बाद से बंद है। इसके बाद पुलिस को वहां चार्ली की गाड़ी मिलती है और साथ ही वहां 2 बाइक्स भी खड़ी होती हैं। और अब इसी बीच अर्नेस्टो को एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। आगे ऑफिसर विक्की अर्नेस्टो को अंदर ले जाती है जहां डॉग फाइट हो रही थी, और इसके बाद वो वहां के टॉयलेट एरिया में पहुंचते हैं। अब विक्की उससे कहती है कि एक तो दरवाजा अंदर से लॉक था और ऊपर से हमें यहाँ खून के निशानों के साथ साथ चार्ली के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। इसके बाद वो ऊपर की तरफ टूटी हुई खिड़की दिखाकर कहती है कि हमें लगता है कि वो लोग यहाँ से भागे होंगे। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसमें चार्ली वहाँ आता दिखता है। फिर वो अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर जाता है और उसके बाद 2 बाइकर्स भी वहां आते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद ना तो चार्ली बाहर आता है और ना ही वो बाइकर्स। इसके बाद विक्की बताती है कि उनमें से एक बाइकर का नाम सैमुअल है और उसके पास हमेशा गन रहती है। ऊपर से उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और वो बहुत डेंजरस है। वो कहती है कि दूसरा बाइकर हेक्टर दुरान है जो सैमुअल के साथ काम करता है, और फिलहाल इन दोनों के मोबाइल्स बंद हैं। लेकिन जिस दिन चार्ली गायब हुआ उसी दिन इनके रजिस्टर्ड नंबर पर राहुल नाम के एक आदमी ने कॉल किया था। वो आगे बताती है कि मुझे पता चला है कि राहुल पोर्ट पर काम करता है और 10 साल पहले उसे भी मजबूरन वसूली के केस में जेल हुई थी। और सर, अब आप गेस कीजिए कि उसका केस किसने लड़ा होगा। तो अर्नेस्टो कहता है पैट्रिशिया ने, जिस पर विक्की कहती है हाँ बिल्कुल, और कल ही राहुल और पैट्रिशिया के बीच बात भी हुई थी। इसका मतलब ये सभी डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद अर्नेस्टो फौरन कुछ पुलिस वालों को लेकर राहुल के ऑफिस पहुंचता है, जहां वो राहुल से कहता है कि हमें आपके और पैट्रिशिया के बारे में कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो राहुल कहता है कि क्या आप लोग मुझे कुछ वक्त देंगे, मुझे एक मीटिंग कैंसिल करवानी है। तो अर्नेस्टो उसे इजाजत दे देता है और फिर राहुल अपने ऑफिस में चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पीछे के दरवाजे से भागने लगता है और पुलिस वाले भी उसे भागता हुआ देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी कैसे भी करके कंटेनर्स के बीच में छुपकर राहुल वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर पुलिस जंगल में उस एरिया की छानबीन कर रही होती है जहां से चार्ली गायब हुआ था,
और तभी उन्हें एक गड्ढे में कुछ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रिशिया को पता चल चुका था कि पुलिस राहुल तक पहुंच गई है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस से अपना सारा सामान समेटकर निकलने लगती है। लेकिन तभी बिल्डिंग के रिसेप्शन में बैठी लेडी उससे कहती है कि मैम, आपके लिए एक पार्सल आया है। इसी बीच पेट्रिशिया अल्बा को कॉल करती है, जो विक्टर को लेकर एक अनजान जगह पर पहुंच गई थी। अब पेट्रिशिया उससे कहती है कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़े उसे बाहर से मंगवा लेना, लेकिन विक्टर को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि अल्बा और विक्टर एक दूसरे के इलाके में बने घर में रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई पहुँच गया था और उन पर नजर रख रहा था। उधर पेट्रिशिया अब लिफ्ट में होती है, जहाँ वो रिसेप्शन वाली लेडी का दिया हुआ पार्सल खोलती है। अब पार्सल को खोलते ही वो डर जाती है और वो पार्सल उसके हाथ से छूट जाता है। असल में उसमें चार्ली की कटी हुई उंगली होती है और अंदर बॉक्स में 6 मिलियन लिखा होता है। अब पेट्रिशिया घबराकर किसी तरह उंगली को वापस बॉक्स में रखती है और फिर उस बॉक्स को लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी पार्किंग में उसे करीनो दिखता है, जो उससे कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। इसके बाद करीनो पेट्रिशिया को उसी डॉग फाइट वाली जगह पर लेकर जाता है, जहां अर्नेस्टो पेट्रिशिया से कहता है कि चार्ली कहीं गायब हो चुका है और हमें यहाँ उसकी कार और मोबाइल मिला। वो आगे बताता है कि बाथरूम में उसके ब्लड ट्रेसेस भी मिले हैं और साथ ही हमें कुछ अनजान अटैकर्स का पता चला है जिन्होंने शायद चार्ली पर अटैक किया था और उन अटैकर्स का कनेक्शन हमें राहुल नाम के आदमी से भी मिला। तो क्या आप राहुल को जानती हैं? क्योंकि जब हम राहुल से पूछताछ करने गए तो वो आपका नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ और अब वो अपनी फैमिली के साथ कहीं गायब हो गया है। इसके बाद अर्नेस्टो पेट्रिशिया को अंदर लेकर जाता है, जहां एक स्ट्रेचर पर ढकी हुई बॉडी पड़ी होती है। अब अर्नेस्टो कहता है कि हमें पास के गड्ढे से ये बॉडी मिली है, तो क्या अब तुम हमें सच बताओगी? क्योंकि हमें सब कुछ पता है। फिर पेट्रिशिया उससे कुछ नहीं कहती और सीधे उस बॉडी के पास जाती है और कपड़ा हटा देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके नीचे एक डॉग की बॉडी थी और यहाँ हमें समझ में आता है कि अर्नेस्टो पेट्रिशिया से सच उगलवाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिशिया को उसके घर छोड़ देते हैं और फिर पेट्रिशिया घर पहुंचकर सबसे पहले उस उंगली को अपने घर के गार्डन में एक पेड़ के नीचे गाड़ देती है। इसके बाद पेट्रिशिया जाने लगती है कि तभी उसकी कार में छुपा हुआ राहुल उसे पकड़ लेता है। फिर वो उससे कहता है कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो मेरे पीछे है। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसलिए अब तुम भी बचकर नहीं जा पाओगी। वो कहता है कि मुझे पता है वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, वरना हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। इसलिए चलो गाड़ी स्टार्ट करो। इस तरह अब राहुल पेट्रिशिया को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ एक वीरान घर मौजूद होता है। इसके बाद दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अब यहाँ पेट्रिशिया को चार्ली के जूते नजर आते हैं और साथ ही उन जूतों के पास एक बोतल टॉप पड़ा होता है जिसमें खून होता है और यहाँ इंसान को काटने वाले हथियार भी होते हैं। वो खून और हथियार देखकर अब पेट्रिशिया समझ जाती है कि चार्ली को यहाँ काटा गया होगा। इस तरह अब उसे डर लगने लगता है। लेकिन तभी राहुल उसे अंदर वाले कमरे में बुलाता है, जहाँ बिस्तर लगे होते हैं और कुछ बॉटल्स पड़ी होती हैं। इसके बाद राहुल उससे कहता है कि देखो उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा। वो देखते हैं कि वहाँ एक लैपटॉप रखा होता है जो वो लोग छोड़कर गए थे, जिसे देखकर राहुल कहता है कि इस लैपटॉप में उस रास्ते का मैप है जिस रास्ते से हम यहाँ आए हैं। यानी उन लोगों को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। उसी समय पेट्रिशिया के फोन की घंटी बजती है और कॉल पर सैमुअल होता है, जो उससे कहता है तुम्हारा यहाँ आना अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए अब राहुल को कहना कि हम उससे बाद में हिसाब बराबर करेंगे। चलो फिलहाल अब तुम लैपटॉप के सामने बैठो। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ एक रेड पेन ड्राइव दिख रही है? उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें हमें पैसा कैसे डिलीवर करना है, इसलिए अब लैपटॉप में विंडो मिनिमाइज करो। अब पेट्रिशिया वैसा ही करती है और तभी उसे अल्बा और विक्टर की तस्वीरें दिखती हैं। असल में वो तस्वीरें उस जगह की थी जहां अल्बा विक्टर को लेकर गई थी, इसलिए तस्वीरें देखकर पेट्रिशिया रोने लगती है और फौरन सैमुअल से पूछती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। तो सैमुअल जवाब देता है अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, इसलिए अब जल्दी वहाँ से निकल जाओ, वहाँ पुलिस आने वाली है। इसके बाद पेट्रिशिया और राहुल को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद पेट्रिशिया राहुल को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद थोड़ा आगे जाकर वो राहुल से कहती है कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। अब राहुल वहाँ पर उतर जाता है, जिसके बाद पेट्रिशिया वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। फिर अगले सीन में पेट्रिशिया एक बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म के ऑफिस में पहुँचती है, जहाँ वो मैनेजर से कहती है कि मुझे अपना घर, बॉन्ड्स, शेयर सब कुछ बेचकर पैसा चाहिए। जिसके बाद पेट्रिशिया के जाने के बाद मैनेजर अर्नेस्टो को कॉल करता है और उससे कहता है कि पेट्रिशिया ने मुझे $6 मिलियन का
इंतजाम करने को कहा है। इस पर अर्नेस्टो जवाब देता है कि ठीक है, उसे जो चाहिए वो दे दो और मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। उधर हम देखते हैं कि अर्नेस्टो उसी जगह पर होता है जहां पैट्रिशिया और राहुल गए थे। इसके बाद वो बाथ टब में खून देखकर विक्की से कहता है कि इस ब्लड को सैंपल के लिए लैब में भेजो, हमें जल्द ही बॉडी भी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिशिया अपने लैपटॉप में वो रेड पेन ड्राइव खोलकर देखती है और उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पैसा सैमुअल तक कैसे पहुंचाना है। तभी उसे एक जज का कॉल आता है जिससे पैट्रिशिया पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला, जिस पर जज जवाब देता है कि पुलिस को पता चल चुका है कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो गया है और तुम पैसा भेजने वाली हो, इसलिए पैसा एक्सचेंज करने के बाद पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी ताकि वो उस लापता आदमी का पता लगा सके। फिर अगले दिन सुबह का सीन आता है जहां पैट्रिशिया अपने घर से एक सूटकेस लेकर निकलती है और फिर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है, क्या तुम ऑफिस में हो? आज तुम्हारी छुट्टी है। इसके बाद पैट्रिशिया घर से निकल जाती है और फिर वहां मौजूद पुलिस वाला अर्नेस्टो को कॉल करके बताता है कि पैट्रिशिया यहां से निकल चुकी है। अब अर्नेस्टो अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी पैट्रिशिया वहां पहुंचती है। अब अर्नेस्टो की टीम उस पर नजर रख रही होती है और एक आदमी जो बैंक के बाहर खड़ा होता है वो पैट्रिशिया का पीछा करने लगता है। इसके बाद अर्नेस्टो के कहने पर बैंक मैनेजर नोटों के बीच एक जीपीएस डिवाइस लगाकर उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद अर्नेस्टो को अपनी स्क्रीन पर जीपीएस लोकेशन दिखने लगती है। अब पैट्रिशिया पैसा लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था। अब वो पलटकर टॉयलेट की तरफ चली जाती है जहां वो आदमी टॉयलेट के दरवाजे पर नजर रख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद एक लेडी बाहर निकलती है लेकिन वो पैट्रिशिया नहीं होती। इसके बाद दूसरी लेडी निकलती है तो वो भी पैट्रिशिया नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि तीसरी लेडी निकलती है और वापस पलटकर वहां से चली जाती है। अब पैट्रिशिया को टॉयलेट में काफी देर हो चुकी थी और जीपीएस अभी भी टॉयलेट में ही दिख रहा था, इसलिए अर्नेस्टो विक्की से कहता है कि तुम जाकर पता करो। अब विक्की टॉयलेट में जाती है लेकिन पैट्रिशिया वहां नहीं होती। फिर वो अर्नेस्टो से कहती है कि वो हमें चकमा देकर यहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद विक्की बाहर आकर उस आदमी से पूछती है कि क्या तुमने उसे यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा? तो वो आदमी जवाब देता है कि यहाँ से 3 लेडीज निकली लेकिन कोई भी पैट्रिशिया नहीं थी। इसके बाद विक्की वापस से टॉयलेट में जाती है जहाँ एक लेडी खड़ी होती है, इसलिए अब विक्की उसे पैट्रिशिया का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने इस लेडी को देखा है? फिर हम देख पाते हैं कि वो असल में पैट्रिशिया की सेक्रेटरी थी जो वहाँ पैट्रिशिया की मदद कर रही थी। अब हम देखते हैं कि पैट्रिशिया ने अपना भेष बदल लिया था और वो दूसरी कार में पैसा लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। उधर पुलिस ने भी पैट्रिशिया की सेक्रेटरी को पकड़ लिया था, जिसके बाद अर्नेस्टो विक्की से कहता है इससे और जानकारी निकालो, इसे सब पता होगा। इसके बाद अर्नेस्टो बाहर निकलता है कि तभी करीनो उससे कहता है कि पैट्रिशिया का पता चल चुका है क्योंकि हमारे एक एजेंट ने उसे देख लिया है और वो उसका पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिशिया अपनी कार लेकर एक पुल के नीचे पहुँचती है जहाँ पहले से एक ब्लैक कलर की कार खड़ी होती है। इसी बीच एक पुलिस वाला दूर से पैट्रिशिया पर नजर रख रहा होता है कि तभी पैट्रिशिया अपना ब्रीफकेस लेकर गाड़ी से उतरती है और इतने में पुलिस वाला अर्नेस्टो से पूछता है कि वो ब्रीफकेस लेकर नीचे उतरी है तो क्या हम उसे पकड़ लें? लेकिन अर्नेस्टो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब वो किडनैपर्स को पैसा देगी तब हम उसे पकड़ेंगे। इसके बाद पैट्रिशिया उस काली गाड़ी के टायर के नीचे से चाबी निकालती है और फिर वो ब्रीफकेस लेकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लगता है और तभी सैमुअल और हेक्टर अपनी गाड़ी लेकर पुल के नीचे पहुंचते हैं। इसके बाद वो पैट्रिशिया की गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा बैग होता है। अब वो बैग खोलते हैं तो उसके अंदर एक ब्रीफकेस होता है जो पैसों से भरा होता है। इस तरह हमें यहाँ समझ में आता है कि पैट्रिशिया ने पुलिस को धोखा देने के लिए अपने साथ खाली ब्रीफकेस ले लिया था, जबकि असली पैसा उसने अपनी गाड़ी में छोड़ दिया था। इसके बाद पैट्रिशिया काली गाड़ी से कहीं जा रही होती है कि तभी उसे दिखता है कि पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही है। इसके बाद सैमुअल कॉल पर कहता है कि तुम इस रोड को फॉलो करो और लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वो आगे कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अब तुम्हें चार्ली की लाश से भी छुटकारा पाना है जो तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। इसके बाद पैट्रिशिया पीछे देखती है तो वहाँ कपड़े से ढकी एक लाश पड़ी होती है जिसके खून से सने पैर को देखकर पैट्रिशिया डर जाती है। उधर अर्नेस्टो अपनी टीम के साथ पैट्रिशिया की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है कि तभी पैट्रिशिया रूट फॉलो करते हुए जंगल के रास्ते पहुंच जाती है। अब अर्नेस्टो भी उसका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी रास्ते में अर्नेस्टो की गाड़ी खराब होकर बंद पड़ जाती है। इसके बाद पैट्रिशिया बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है और वहां पहाड़ के ऊपर एक पुराना मकान बना होता है। फिर वो अंदर जाती है
तो वहाँ अंदर विक्टर लेटा हुआ होता है। अब पैट्रिशिया उसे छूती है तो अचानक विक्टर उठकर बैठ जाता है और ये देखकर पैट्रिशिया बहुत खुश हो जाती है कि विक्टर बिल्कुल ठीक है और इसके बाद वो उसे गले से लगा लेती है। अब विक्टर पैट्रिशिया को एक छोटी सी हाथी की मूर्ति देता है और ये वही मूर्ति थी जो पैट्रिशिया ने राहुल के ऑफिस में देखी थी। इसके बाद विक्टर इशारों में कहता है कि उसने ये मूर्ति आपको देने को कहा था। अब ये मूर्ति देखकर पैट्रिशिया को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेक्टर और सैमुअल दिखाए जाते हैं जो एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो पैसों वाला ब्रीफकेस राहुल को दे देते हैं और राहुल उस ब्रीफकेस को खोलकर देखता है जो पूरा नोटों से भरा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि राहुल अपनी वाइफ और बेटी के साथ प्लेन में होता है। उधर पैट्रिशिया अब बाहर निकलती है और तब तक वहाँ पुलिस की टीम भी पहुँच चुकी होती है। अब अर्नेस्टो उससे कहता है कि अब तुम हमें सब कुछ बताओ। जिसके बाद पैट्रिशिया काली गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलती है जिसमें चार्ली की लाश पड़ी थी। लेकिन जब अर्नेस्टो कपड़ा हटाकर देखता है तो वहाँ कोई लाश नहीं होती, बल्कि असल में वहाँ खून लगाकर एक कटा हुआ पुतला रखा होता है, जिसे देखकर पैट्रिशिया शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर हम देखते हैं कि राहुल का प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला होता है कि तभी वो किसी को कॉल करता है। इस बीच पुलिस की टीम के पास खड़ी एक गाड़ी से फोन की घंटी बजती है, जिसके बाद पुलिस उस ट्रक का शटर खोलती है और यहाँ सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ अंदर घायल चार्ली बैठा होता है जिसकी उंगली काट दी गई थी। अब चार्ली को देखकर पैट्रिशिया समझ जाती है कि ये सारा प्लान उसका पैसा लूटने के लिए किया गया था और इस तरह उसकी जिंदगी भर की कमाई राहुल ने लूट ली थी। इस वक्त राहुल पैसा लेकर इस देश को छोड़कर भाग चुका था और अब हाथी की मूर्ति देखकर पैट्रिशिया समझ जाती है कि राहुल भी हेक्टर और सैमुअल के साथ था, यानी जिस आदमी से पैट्रिशिया ने मदद मांगी उसी ने उसकी सारी कमाई लूट ली। अब ये देखकर पैट्रिशिया पहाड़ के किनारे जाती है और गुस्से में जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट में सच सच बताइएगा कि क्या आपने इस मूवी की एंडिंग को प्रिडिक्ट किया था। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।